बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुसरत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट और कुछ इस इशू पर है कि हमारे बिहेवियर, हमारे लोगों के, हमारी जनरेशन्स के बिहेवियर कुछ टाइम से चेंज होते जा रहे हैं, और जिसको अगर मैं इनडायरेक्ट कहूँ तो वो बदतमीज़ी वाले बिहेवियर भी होते जाए। अगर इन केस जैसे कुछ दिन पहले की बात है, शाहज़ेब खानज़ादा जो हमारे न्यूज़ एंकर हैं, मैं उनकी उस पर डिबेट नहीं करूँगी कि वो किस टाइप के प्रोग्राम करते हैं, किसका इंटरव्यू करते हैं। देखिए, वो एक जॉब कर रहे हैं कुछ टाइम से। इवन जब मैं भी जॉब पर अपनी बात करूं तो मैंने कुछ लोगों से अपने लिए ये कमेंट सुने कि जी आपका बिहेवियर फलां पार्टी के लोगों से आप बात क्यों करती हो। आई मीन वी आर नॉट लाइक द प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक। अगर हम जॉब करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका वोट कास्ट करने का अपना एक राइट है। हाँ, अलबत्ता वो उसको पब्लिसाइज उसका नहीं करता ना। मैं कहा वीडियो तो बनानी पड़ेगी ना आपकी। आपने जो खान के खिलाफ बीइंग HR पर्सन वी आर ऑलवेज स्ट्रिक्ट कि नहीं, हमारा बिहेवियर बहुत न्यूट्रल होना चाहिए। तो हाँ, शाहज़ेब खानज़ादा साहब की मैं बात कर रही हूँ, जो बहुत डिसेंट से और अच्छे हाथ से वो अपने प्रोग्राम करते हैं। हर एक की अपनी राय होती है कि वो अपने किसका इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। अपने प्रोफेशन को एक बंदा खुद जितना समझता है, दूसरा उसको शायद दूसरा नहीं समझ रहा होता। उस चीज़ को लेकर उनको उनकी फैमिली के साथ, वो अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग मॉल में थे, और वहाँ पर जिस वजह से उनसे मिसबिहेव किया गया, जिस तरह से उनको उनके साथ एक्ट किया गया। मैं मंसूर अली खान साहब का प्रोग्राम देखे थे, तो उसमें उन्होंने बड़ी मज़े की बात की कि ये इंसिडेंट कराची में हुआ है, और ये इंसिडेंट कराची के बंदे के साथ हुआ है तो जिसने बहुत वेल बिहेव किया। इवन उस बंदे के साथ बहुत बदतमीज़ी की जा रही थी, प्रॉपर हरासमेंट का वर्ड अगर कहा जाए तो किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी वो बहुत वेल बिहेव रहे। मंसूर साहब ने कहा कि अगर यही चीज़ लाहौर में मेरे साथ, मेरी फैमिली के सामने होती तो फिर लाहौर ही टच जाता। तो शायद ये बात उनकी गलत नहीं है, बल्कि मुझे खुद भी यही लगता है, बीइंग लाहौरी, कि हमें कम से कम किसी की ज़ातियात पे, किसी की पर्सनल लाइफ में इतना इंडक्ट नहीं होना चाहिए कि वो सांस लेना भी अपना मुश्किल समझे। अगेन मैं वही बात करूँगी कि देखें, एक बंदा अगर किसी अपने प्रोफेशन से है, उसका अपनी पर्सनल राय भी होती है। आप उसकी पर्सनल राय पे पाबंदी नहीं लगा सकते। आप उसके चॉइसेस पर, अगर उसने कोई बात अपनी प्रोग्राम में या कोई चीज़ आपको नापसंद आई है, और आप खुद भी जो बहुत सारे जिन हजरत ने ये हरकत की और पब्लिक के लिए उनको इस तरह हरास किया, बदतमीज़ी की, उनके साथ मिसबिहेव, और सारे बदतमीज़ी वाला फैक्टर आता है। अगर उनके वो खुद कहीं अपने ख्यालात का इजहार करें, क्योंकि आई एम श्योर जिसने बदतमीज़ी वाला फैक्टर किया उसके अपने इजहार भी कोई बहुत अच्छे, बहुत वो नहीं होंगे तमीज़ वाले। तो जब अगर वो अपनी वाइफ के, अपनी घर की किसी माँ, बेटी, बहन के साथ हों, और लोग पब्लिक में से कोई उनके साथ इस तरह का बिहेव करे, तो वो क्या रिएक्ट करेंगे, उनका क्या एक्शन होगा। तो छोटा सा सवाल मैं आप लोगों से करती हूँ कि आप लोग बताएं, हाँ, आप में से बहुत सारे लोग प्रोफेशनली एसोसिएट होंगे डिफरेंट फील्ड्स के साथ, और आप में से वही लोग बहुत सारे एसोसिएट होंगे डिफरेंट पार्टीज़ के साथ। तो क्या इस बात को बेस बना के, इस चीज़ को बेस बना के, सपोज़ मैं एक डॉक्टर की एग्जांपल देती हूँ। एक डॉक्टर किसी की ट्रीटमेंट करता है, ठीक है, वो किस पार्टी से आया है, उसका रिलीजन क्या है, ये उसका मैटर नहीं होता। बट अगेन एक चीज़ आती है कि अगर उस डॉक्टर को ये पता हो कि भाई इसका रिलीजन क्या है, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो इस तरह का सवाल करे, तो वो डॉक्टर ही नहीं है। इट्स लाइक द सेम, अगर एक बंदा एंकर है, न्यूज़ एंकर है, जर्नलिस्ट है, वो डिफरेंट प्रोग्राम अपने कर रहे हैं, वो डिफरेंट सवाल कर रहे हैं, वो किस बेस पे कर रहे हैं ये आपको नहीं पता, क्योंकि डेफिनेटली आप उसके रोल में नहीं हैं। तो आप उसको, उसकी ज़िंदगी, उसको अपने प्रोफेशन में, उसको अपनी जो उसकी लाइफ है उसको खुद जीने दें, ना कि आप उसको उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैसी करें। आप उसको उसकी प्रोफेशनल लाइफ की बेस पे, कोई आपको जो बात बुरी लगी है, आपने टीवी पे देखी और आपको उसकी बात बुरी लगी, तो आपने मार्केट में, पब्लिक प्लेस में उनकी वाइफ के सामने उनके साथ, और मैंने खुद भी वो वीडियो देखी कि जिसमें शाहज़ेब खानज़ादा साहब बड़े डिसेंट और बड़े रिस्पेक्टफुल वे से उस बंदे को खामोश करवा रहे, उस बंदे को मना कर रहे हैं। तो जो बंदा जॉब करता है, जो बंदा काम करता है, वो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हो जाता कि वो सोचे दिमाग से तो वो भी आपके दिमाग के मुताबिक हो।
جو وہ کہے تو وہ وہی کہے جو آپ پسند کرتے ہیں. کچھ عرصے سے میں نے یہ بات فیل کی ہے بینگ پروفیشنل پڑھاتے ہوئے بھی جاب پر بھی کہ لوگ بڑا کلیئر یہ آپ کو ٹونٹ کر دیتے ہیں کہ جی آپ تو فلاں پارٹی کے بیہیویئر کے لگتے ہو. یہ آپس میں نفرتیں پھیلانے والی باتیں ہیں. آپ دیکھیں پہلے ایک وقت تھا, میں نے ایک ہفتہ پہلے ہی ایک ویڈیو بنائی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تو جنت میں کیسے ایک دوسرے کو. پہلے اگر ہم نے یہ چیز بہت حد تک بڑھا دی تو ایک وقت آئے گا کہ ہمارے یہاں پر رشتے نہیں ہوں گے. آگے ہی آپ دیکھیں کہ رشتوں میں پرابلمز ہوتی ہیں, ہماری باتیں ہمارے سٹینڈرڈز بہت عجیب و غریب ہوتے جا رہے ہیں. اگر کل کو ہم نے یہ بھی پوچھنا شروع کر دیا کہ جی اچھا یہ کون سی پارٹی کا ہے, یہ فلاں پولیٹیکل پارٹی سے اس کی سوچ ملتی ہے یا فلاں سے, تو ہمارے یہاں پہ ہماری لائف ہماری زندگیاں مشکل ہو جائیں گی. تو آپ اس بہاف پہ کسی کو جج نہیں کر سکتے. جو جس مرضی پارٹی سے جو مرضی وہ سوچتا ہے وہ اس کی لائف ہے, وہ اس کی زندگی ہے. آپ اپنی زندگی کے رسپانسبل بنیں نہ کہ کسی کے بنیں. اور ایک اور بات کہ دوسروں کے جج اور اپنے وکیل بننے سے بہت بہتر ہے کہ اپنے جج اور اپنے دوسروں کے لیے وکیل بنیں, دوسروں کے لیے آسانیاں کریں. سوچیں ذرا اور اپنے رویوں پہ غور کریں, کیونکہ یہ رویے کل کو آپ کی اولادیں اڈاپٹ کریں گی. اور یہ بات پھر یہاں ختم نہیں ہوگی, کچھ اور ہی سین ہوتے جائیں گے. تو پاکستان جو ہمارا ہے, جو ہمارا اپنا وطن ہے, ہمارا اپنا ملک ہے, اور جس کو قائد اعظم نے بنایا, قائد اعظم نے اس کو اس بیس پہ نہیں بنایا تھا. بہت کلیئر ایک میسج تھا پاکستان الگ بنانے کا کہ جی ہمارے جو خیالات ہیں, ہمارا جو مذہب ہے وہ انڈین سے ہندوؤں سے الگ ہے. تو جو ہماری یہ بیس, ہمارا یہ ملک, ہمارا پاکستان, سندھی, بلوچی, پنجابی, اس بیس پہ بلوچی ان پہ نہیں تھا. یہ تھا صرف ایک وی آر پاکستانی. تو پلیز دوسرے کی زندگی جینے دیں, اور ہر بندے کی اپنی فیملی کے سامنے ایک رسپیکٹ ہے, اس رسپیکٹ کو قائم رہنے دیں. تھینک یو سو مچ.